झांसी के पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर कांड को भूले तो नहीं आप। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान के उस कारनामे के बदले प्रदेश में निकले थे कैंडल मार्च। आप भूल गए होंगे, लेकिन पत्नी शिवांगी 3 साल 5 महीने बाद भी ना भूल पाई। नहीं मिला न्याय तो भगवान से सवाल करने पहुंच गई। पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में तकरीबन 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, लेकिन झांसी में हुए पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर की तस्वीर आज भी लाखों लोगों के जहन में उतनी ही ताजा है जितनी 2019 में थी। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान ने पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर की जिस तरह से कहानी गढ़ी थी, किसी के जहन से नहीं उतरी। लिहाजा लाखों लोगों ने मैदान में उतरकर कैंडल मार्च निकाला, उसका विरोध किया था। इस दबाव में आकर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए एक समिति भी गठित की थी, लेकिन 3 साल 5 महीने बाद भी पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर केस में धर्मेंद्र चौहान को कोई सजा नहीं हुई तो पत्नी शिवांगी ने कल रात अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भले ही देश के वो लाखों लोग पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर को भूल गए हो, लेकिन पत्नी शिवांगी 3 साल 5 महीने से इस लड़ाई को लड़ रही थी और इस इंतजार में बैठी थी कि शायद योगी सरकार में उनको न्याय मिल सके। जिस समय शिवांगी विधवा हुई थी, महज 4 महीने पुष्पेंद्र के साथ उनकी शादी को हुए थे और एक दिन अचानक एक खबर आई कि पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर हो गया है और आरोप था कि वो एक कार लूट कर भाग रहे थे। लूट वाली कहानी किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि पुष्पेंद्र यादव अपराधी किस्म के थे नहीं और कार लूट कर भागना पड़े ऐसे हालात घर के थे नहीं। लिहाजा धर्मेंद्र चौहान के कारनामे के खिलाफ पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च निकलना शुरू हो गए, लेकिन थानाध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान के रुतबे के आगे पुष्पेंद्र यादव की पत्नी नाउम्मीद हो गई, तो उन्होंने सोचा चलो क्यों न भगवान से डायरेक्ट मिलकर कुछ सवाल पूछे जाएं। हम किसी को अपराधी सिद्ध करने या किसी को बिना जांच बरी करने के पक्षधर नहीं है, लेकिन एक वर्दीधारी धर्मेंद्र चौहान ने जो कहानी रची थी वो आज भी किसी को पच नहीं रही। और अगर धर्मेंद्र चौहान दोषी हैं तो उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 हत्याएं की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF, उत्तर प्रदेश।